Hello everyone, how are you? Today I am discuss about CUET. बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है CUET के बारे में काफी कंफ्यूजन है कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है, कब फॉर्म निकलते हैं। तो आज हम डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि CUET क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ रही है, सारे रीजन क्या क्या है, बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है आज वो सारी इस वीडियो से दूर हो जाएगी। अब हम देखते हैं CUET है क्या। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले क्या होता था कि बच्चों को क्या कराते थे हम कि मतलब परसेंटेज बेस कि हमारे प्लस टू में कितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता था। लेकिन इसमें काफी सारी प्रॉब्लम थी। अब जैसे कहीं पे स्टेट जो एग्जाम हो रहे हैं वहां पे किसी का पेपर इजी आ गया, वहां पे उनके स्कोर काफी अच्छा हो गया। कहीं पे स्कोर मतलब पेपर टफ आया है तो उनका स्कोर कम हो गया, तो उन बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता था। तो अब इन सब का क्या निकाल लिया हमने, एक सोल्यूशन निकाला है। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं CUET। इसमें क्या होगा, हमारे कुछ मतलब इसमें ये नहीं है कि हमारे प्लस टू के मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे, वो भी कुछ कुछ हमारे जो कॉलेज है उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ज्यादातर जो एडमिशन मिलेंगे वो इसी टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें जो हमारा स्कोर होगा उसके बेस पे हमें एडमिशन मिलेगा। अब इसमें क्या क्या है हम सारी चीजें देखेंगे कि भाई हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। मेन टारगेट हमारा क्या है, 2024 पे हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस है। कैसे क्या क्या पर्पज है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे इस एग्जाम का फॉर्मेट है हमारा, और हमें इसको कैसे तैयार करना है इफेक्टिवली वे में कि हमें क्या हो सके, हमारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके, हमें इसमें सक्सेस मिल सके। अब हम इसके बारे में डिटेल से देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें, कि क्या पर्पज है, देन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, CUET होता क्या है, इसमें क्या क्या हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है, फॉर्म कब निकलेंगे, क्या हमारी मेकिंग स्कीम है, क्या हमारे एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस एंड देन यूनिवर्सिटी। ये सारे क्या है हमारे क्वेश्चन है जो बच्चों को क्या रहता है, डाउट रहता है। आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है हमारा पर्पज ऑफ प्रेजेंटेशन, इसका क्या क्यों जरूरत पड़ी थी हमें, क्या इसको लेके आए हैं, क्या क्या पीछे मेन मोटिव है। अभी जैसे हमने देखा कि पहले क्या होता था, हमारे जो प्लस टू में मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग हमें एडमिशन मिल रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, हमने एक कॉमन टेस्ट ले लिया। अब कई बार क्या होता है, बच्चा मान लो उसकी तबीयत खराब थी, अब वो एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, उसके मार्क्स कम आए, वैसे वो काफी इंटेलिजेंट है तो उसका एडमिशन नहीं हुआ अच्छे कॉलेज में। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उसको एक कॉमन टेस्ट देगा, उसके बेस पे क्या हो रहा है, उसका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी आती है वो सारी चीजें हम देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। अब क्या हो रहा है, बच्चे को हर जगह फॉर्म डालने पड़ते थे, बहुत सारा प्रोसेस चलता रहता था, हर चीज के उसको इतना पता नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे एक टेस्ट कंडक्ट करवाया और वो जिस अपनी मर्जी से सभी यूनिवर्सिटी में क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। देन उसके बाद इसमें क्या है, CUET है क्या, हमने देखा क्या है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो क्या कौन कंडक्ट करवाता है, NTA क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इस सबको कंडक्ट करवा रही है। देन इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, हमारी क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें हमें क्या चाहिए, सिर्फ प्लस टू। उसके लिए कोई भी हमारी क्या आगे एज लिमिट नहीं है, कोई ये नहीं है कि भाई इसमें जैसे हम कोई बच्चा अगर प्लस टू के बाद PMT वगैरह की तैयारी करता है, IIT की तैयारी करता है, तो उसमें क्या होता है, उसके कुछ अटेम्प्ट की लिमिट होती है। यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। जिस बच्चे ने 2024 में प्लस टू कंप्लीट करेगा वो भी दे सकता है, जिसने पहले किया है 2023 में किया वो भी दे सकता है, 2022 में किया है वो भी दे सकता है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी हमारी एज लिमिट नहीं है। और सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई हमारे यहाँ पे और क्या चीज नहीं है, इसमें कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, हम कितनी भी बार इसमें दे सकते हैं। देन उसके बाद फॉर्म कब निकलेंगे, इसके फॉर्म हम देखेंगे आगे, फेब में निकलेंगे, आ चुकी है हमारी डेट। देन इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है। क्या होएगा, नेगेटिव मार्किंग। अगर हमारा एक राइट क्वेश्चन पे हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, 5। अगर हम एक रॉन्ग करते हैं तो हमारा एक मार्क्स कम हो जाएगा। तो ये क्या है हमारी नेगेटिव मार्किंग। देन एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसमें हमारा ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न रहेगा, हमारे लिए क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा और ऑनलाइन आएगा। देन इसके बाद सिलेबस क्या क्या है,
ज्यादातर जो है हमारा इसमें 3 चीजों में हमारा जो पेपर आता है 3 चीजें आएंगी उसमें, एक लैंग्वेज का रहेगा, एक हमारा सब्जेक्ट का पेपर होगा जिसको हम डोमेन बोलेंगे, एंड देन थर्ड क्या है फिर हमारा जनरल नॉलेज। तो इसमें क्या है हम सबका अलग अलग आगे डिटेल में इसका सिलेबस देखेंगे। देन इसके अंदर यूनिवर्सिटी कौन सी आती है, जैसे हमने देखा सभी ऑलमोस्ट हमारी क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अराउंड 45 प्लस क्या आएंगे इसमें, हम यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे जिन बच्चों को डीयू में लेना है तो उसमें इतने सारे कॉलेजेस हैं, सब इसके अंदर आ जाएंगे। देन अब हम देखते हैं आगे ओवरव्यू क्या है सीयूटी का। अभी हमने देखा सीयूटी क्या है, वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो हाईली रिपीटेड है हमारा नेशनल लेवल एग्जाम, जो इसमें क्या है आता है हमारा। इसका बाद के बैकग्राउंड देखते हैं हम, क्या हिस्ट्री है हमारी सीयूटी की। फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें क्या आती है हमारी टॉप यूनिवर्सिटी आती हैं, जितने भी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी हैं वो सभी की सभी किस में आती हैं, हमारी सीयूटी के अंदर आती हैं। देन स्कोप और बेनिफिट क्या क्या है हमें सीयूटी देने के, हमें क्या बच्चों को सबसे चीजें ये रहती है कि इसमें बेनिफिट क्या है, आगे जाके हमारे स्कोप क्या क्या है, तो हम सारी चीजें ये देखेंगे। इसमें क्या मिलता है हमें, बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, और क्या क्या है एंड इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट परफॉर्मेंस, जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं यूजी और पीजी के वो सभी क्या आते हैं इसके अंदर आते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या था इसमें हमें क्या चाहिए, +2 पास होनी चाहिए हमारी। उसके बाद इसमें हमारी मेन जो कहीं वो कोई से भी हो सकती है, सीबीएसई हो सकती है, आईसीएसई हो सकती है, कोई भी स्टेट बोर्ड हो सकता है हमारा। तो बेसिकली क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, +2 होनी चाहिए। देन उसके बाद क्या है हमारा, कोई भी हम इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कब अप्लाई करना है, वो सारी चीजें हम किस बोर्ड से हैं वो सारी वहां पे हमारी मेंशन होती है। उसके बाद आता है हमारा पैटर्न क्या क्या है। आप देखते हैं हमारे यहाँ पे 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहला आता है लैंग्वेज, देन फिर आता है डोमेन एंड देन आता है फिर हमारा थर्ड जनरल नॉलेज। अब जो हमारा पहला है इसमें लैंग्वेज सेशन क्या है, इसमें हमारे पास लैंग्वेज में 2 ऑप्शन मिलेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट में हमारी कितनी लैंग्वेज है, 13 लैंग्वेज है, और लैंग्वेज सेकंड में हमारे पास 10 लैंग्वेज है। टोटल लैंग्वेज कितनी है हमारे पास, 73। इतनी लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं, अपना एग्जाम दे सकते हैं। अब फर्स्ट लैंग्वेज में क्या क्या आ जाता है हमारे पास, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी हमारी बेसिकली जो लैंग्वेज आती है वो सारी मोस्टली फर्स्ट लैंग्वेज में ही आ जाती है। सेकंड में ज्यादातर हम फॉरेन लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं। देन आता है हमारा सेकंड में क्या है, डोमेन। कौन से हमारे सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट आते हैं, 27 हमारे यहाँ पे क्या आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं। इसमें भी हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, एनी 40। हमारी मर्जी है, हम कहीं से भी कोई भी 10 लेफ्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें सिर्फ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 40 क्वेश्चन करने। कितने मिनट मिलेंगे, 45 टाइम, मिनट क्या क्या है हमारा टाइम रहेगा। लेकिन जितने जितने हमने सब्जेक्ट पढ़े हैं, क्या सभी के सभी सब्जेक्ट में हमें 45 मिनट्स का ही टाइम मिलेगा, नहीं। क्या है हमारा इसमें, हम देखते हैं सिर्फ 21 सब्जेक्ट हैं जिसमें हमें क्या मिलेगा, 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। बाकी जितने हमारे 6 सब्जेक्ट बच गए वहां पे हमें 1 आवर मिलेगा, मतलब 60 मिनट मिलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कुछ सब्जेक्ट क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वहां पे हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। जैसे क्या क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी। तो ये हमारे क्या है, वे सब्जेक्ट हैं जिसमें हमें कितना मिलेगा, 1 आवर, मतलब 60 मिनट मिलेंगे। देन आता है हमारा थर्ड सेशन हमारा क्या है, जीके, जिसको बोलते हैं जनरल नॉलेज। अब इसमें क्या है हमारे पास, जनरल टेस्ट। यहाँ पे हमें कितने क्वेश्चन मिलेंगे, ये जो पैटर्न है ये पहले का डाला हुआ है, तो यहाँ पे हमें अभी कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 60, और हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, एनी 50। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 60, उसमें से हमें अटेम्प्ट कितने करने,
50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। उसके माइनस अगर हम गलत करते हैं तो -1 हमारा डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब क्या है, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा डोमेन सब्जेक्ट कितने का आएगा, हमें कोई भी 40 करने हैं तो 200 का। सबसे ज्यादा फोकस करना है हमें अपने डोमेन सब्जेक्ट पे, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं, बाकी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। अब उसके बाद आता है हमारा सीयूटी के अप्लाई कैसे करना है, कब से फॉर्म निकल रहे हैं, क्या प्रोसेस है, हम देखते हैं। अभी जैसे हमने देखा तो हमारे फॉर्म निकल जाएंगे 1 फेब से 8 फेब से 30 मार्च तक। उसके बाद जो हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा 21 मई से 30 मई तक, 31। ये हमारी क्या है, एग्जाम डेट रहेगी। उसके बाद इसमें क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या प्रोसेस है, अब देखते हैं हम। यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमें क्या करना है, 5 सब्जेक्ट हमारे पास होने चाहिए, मिनिमम 3 दे सकते हैं, मैक्सिमम 10 है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्या है, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कोई कुछ सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन मान रहा है, कोई किसी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मान रहा है। बेसिकली क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके फॉर्मेट को ध्यान में रखकर किया गया है। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमें क्या पढ़ा था कि बच्चों को कोई भी, पहले क्या होता था, जिस बच्चे के पास नॉन मेडिकल है सिर्फ उसे वही चीजें पढ़नी है, अगर उसका किसी हिस्ट्री पढ़ने में मन है तो वो नहीं दे सकता था। लेकिन इसमें क्या है कि भाई हम अदर सब्जेक्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे फीस क्या है। जनरल कैटेगरी की अगर 3 सब्जेक्ट है तो 750, अगर किसी कैटेगरी में आता है जैसे ओबीसी ईवीएस में तो 700, एससी एसटी में है तो उसमें कितने हैं हमारे 650। अब देखते हैं हम 7 सब्जेक्ट में क्या क्या है। तो इसमें 7 सब्जेक्ट की अगर कोई हम डाल रहे हैं तो उसमें 7 सब्जेक्ट ले रहा है बच्चा, तो उसकी फीस क्या है जनरल कैटेगरी की 1500। ऐसे हमारा क्या है, अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है। उसके बाद अगर मैं देख रही हूँ, मुझे अगर अप टू 10 सब्जेक्ट का बात करनी है, मुझे वो देने हैं, तो मेरी फीस कितनी रहेगी 1750 सॉरी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब्जेक्ट का क्या कॉम्बिनेशन है। बच्चों को ये इस यहाँ से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि भाई ये क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सारी ये चीजें कैसे सोल्व होंगी, क्या कुछ सोल्यूशन निकलेगा। अब देखो हमें देखना है, हमने क्या देखा, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास। अब बच्चा ले रहा है मान लो इंग्लिश, क्योंकि ये हर जगह चलती है। एक सब्जेक्ट हो गया, एक कम्बिने हो गया हमारा। अब आता है एक कंपलसरी है हमारा जनरल नॉलेज। कंपलसरी नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे भी अलाउड नहीं करते हैं, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिनको कोई से भी कोई मतलब नहीं है, देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। लेकिन लैंग्वेज तो कंपलसरी हो गया। देन अब आता है हमारा 2 हो गई, बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर ये 2 तो देंगे ही। अब आता है डोमेन। डोमेन में क्या क्या करना है हमें, डोमेन में देखते हैं हम। अगर मान लो बच्चा कॉमर्स में जा रहा है, डीयू में एडमिशन लेना है, तो उसके पास वो क्या करेगा, अब वो अकाउंट में भी देगा, इकोनॉमिक्स का भी देगा, कॉमर्स का भी होगा। तो वो क्या कर रहा है, 3 से 4 पेपर वो देगा ही देगा। तो उसके एवरेज, उन्होंने एवरेज यहाँ पे पेपर कितने हो रहे हैं उसके, 5 या 6। तो यहाँ पे क्या है, उसको एक और दे देगा, वो बिजनेस स्टडीज भी दे देगा। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। डीयू ये मांग रहा होता है, जेएनयू कुछ और मांग रहा है, लेकिन बेसिकली सब्जेक्ट का क्राइटेरिया यही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। कि भाई फिर इसमें इसका मतलब क्या है, हमें कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे। हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, हमें यहाँ पे ही अपने सब्जेक्ट फिल करने। मिनिमम में क्या हो जाएगा, ज्यादा ही छोटा एरिया हो जाएगा, कुछ ही लिमिटेड यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी आ जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर कुछ सब्जेक्ट है बच्चा, जैसे उसने एक्स्ट्रा भी दे दिया, मान लो डिग्री एक्स्ट्रा मांग रहा है, जेएनयू में एक सब्जेक्ट कम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर बच्चे ने एक्स्ट्रा भी दे दिया तो उसको तो फायदा ही है, काफी दिन अप्लाई कर पाएगा। लेकिन उसने सिर्फ एक ही चीज को टारगेट किया और उसके अकॉर्डिंग 3 सब्जेक्ट में अपना एग्जाम दे दिया। अब उसके पास क्या है, मान लो वहां पे कट ऑफ हाई चलेगी, बाकी चीजों में अप्लाई नहीं कर पाया, तो उसके चांस चला गया। तो अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा ब्रॉडली उसको पढ़ना है, अपने एक्स्ट्रा 1-2 टॉपिक को एक्स्ट्रा लेके चलना है। और अभी से हम इसकी तैयारी करेंगे तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि डोमेन तो हम सारे पढ़ ही रहे हैं। अब देखते हैं इसके बाद हम ये देखा था हमने, यहाँ पे क्या है,
हर एक क्वेश्चन अगर ठीक है तो हमें कितने मार्क्स मिलेंगे 5। अगर हम कुछ रॉन्ग अटेम्प्ट करके आए तो वहां पे हमारा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, वो क्या होगा -1। तो ये चीजें हमें बच्चों को समझनी है, वही अटेम्प्ट करना है जो हमें आ रहा है, बेफालतू में हमें वो क्वेश्चन गलत नहीं करवाना है जो हमारा आता था, और उसके लिए हमने कुछ मतलब जो गलत करके आए, जो आ रहा था उसके भी मार्क्स कट जाएंगे हमारे। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, जो आ रहा है सिर्फ उसी पे हमें फोकस करना है अच्छे से। देन उसके बाद आता है हमारा जो भी आगे इसमें अपडेट रहेंगी, अगर हमारी कुछ एग्जाम डेट चेंज होती है या कुछ भी है, जैसे हमने बोला फैम में निकलेंगे, तो वो है ही कि हमारे फैम में आएंगे ही एग्जाम फॉर्म फिल हो जाएंगे, हमारे मई में हमारा एग्जाम है। तो ये चीज अगर इसमें कुछ भी और अपडेट होता है तो वो हम सारी चीजें टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। कब हमारा एग्जाम वो फॉर्म निकलेंगे, क्या उसका फॉर्मेट रहेगा, अगर कुछ फॉर्मेट में भी चेंजेस आते हैं तो वो हम साथ के साथ अपडेट करते रहेंगे, और क्या क्या इसके कैंडिडेट पे इसके चेंजेस, मतलब जो ये चेंज हुआ है इसके क्या क्या फायदे हुए हैं। जैसे कि अब हमने देखा है कि इससे कितने सारे हैं, बच्चा पहले क्या कर रहा था, हर जगह अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा था, अब उसने एक ही कॉमन टेंस देना है और उसके बिहाफ पे वो कहीं पे भी अपना एडमिशन ले सकता है। देन इसके बाद हम देखते हैं बुक का। अभी कुछ हम स्पेसिफिक बुक के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं बुक मार्केट में, लेकिन देखेंगे आगे साथ के साथ कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आता है हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या क्या है बच्चों को। ये जब हमारे फॉर्म आएंगे तब हम साथ के साथ बता देंगे बच्चों को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं डालना है अपने, तो वो पूरा का पूरा हम साथ के साथ करवा देंगे, कैसे क्या फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है। देन इसके बाद आता है हमारा ये जैसे दे रखा है, फेब के फर्स्ट वीक में हमारे क्या आ जाएंगे, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। देन फिर जो लास्ट डेट रहेगी हमारी वो मार्च में ही रहेगी। करेक्शन डेट आ जाती है, बच्चा मान लो कुछ रॉन्ग फिल कर देता है स्टेटमेंट, तो उसको चेंजेस करवाने हैं, तो उसमें क्या करते हैं हमें एक्स्ट्रा दोबारा, कई बच्चे क्या करते हैं दोबारा फॉर्म भरते हैं, तो उसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, उसमें करेक्शन डेट आती है तब हम उसको चेंज कर लेंगे। उसके बाद अप्रैल में क्या आ जाएगा, हमारी यूनिवर्सिटी हमें मतलब जो सिटी है वो अलॉट कर दी जाती है, लेकिन एग्जैक्ट जहां हमारा एग्जाम होगा वो जो सेंटर है वो हमें क्या कहते हैं 2 से 3 डेज पहले ही आता है हमारी एग्जाम डेट से। और जो हमारे चलेंगे यहाँ पे 21 मई से 31 मई तक हमारे एग्जाम चलेंगे। उसके बाद आंसर की एंड देन फिर एग्जाम रिजल्ट और जो हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा काउंसलिंग का, वो क्या है जुलाई तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा का सारा क्या है सीयूटी का एक प्रोसेस है कि कैसे कब हमें क्या अप्लाई करना है, क्या कुछ करना है, तो ये सारी की सारी क्या है हमारी एक प्रोसेस है। देन इसके बाद हम देखते हैं, अब देखो अब क्या है कि कितने बच्चों ने मतलब सीयूटी का, अब जैसे फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट करवाया था 2022 में, तो कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, अराउंड 10 लाख 9.6 लाख बच्चों ने इसमें क्या किया था फॉर्म फिल किए थे। अब जैसे ही नेक्स्ट ईयर कितने आ गए 19.2 लाख, अब देखो कितना हाई गया, तो मतलब यहाँ पे हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारे करियर में, मतलब ग्रोथ ज्यादा है, तो इसलिए तो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखो एक साल में ही कितने चेंजेस आ गए। अभी आएगा नेक्स्ट हमारा 2024 का 20+ ही जाएंगे, 20+ इससे ज्यादा ही जाएंगे हमारे जो फॉर्म फिल करेंगे बच्चे, क्योंकि सबको अब पता चल चुका है। पहले बच्चों को क्या रहता है स्टार्टिंग में चीज आती है वो उसको इतना अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। अभी तो 2 एग्जाम कंडक्ट करवा चुका है और मैंने बताया कौन कंडक्ट करवा रहा है, एनटीए। और सारी प्रोसेस कैसे रहेगी ऑनलाइन, ऑब्जेक्टिव टाइप के हमारे क्वेश्चन आएंगे और सारी की सारी प्रोसेस कैसी रहेगी ऑनलाइन रहेगी। तो अभी देखो कितनी सारी हमें यहाँ पे मतलब बेनिफिट हो रहे हैं कि मतलब कितने सारे बच्चे यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कंक्लूजन। अभी यहाँ पे क्या है हम सारा एक बार देख लेते हैं क्या क्या पूरी प्रोसेस है, एंड देन कोई भी तुम्हें डाउट रहता है तो तुम हमें बता सकते हो, हम आगे उसके लिए वीडियो लेके आएंगे। अब इसमें सबसे पहला क्या क्या है भाई, हमने देखा है ये एक कॉमन टेस्ट है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिर कहीं पे भी हमें, अगर मान लो मुझे डीयू में एडमिशन लेना है तो मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसकी हमें एक बार वेबसाइट पे जाना है, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या दे रखा है वो सारा सर्च करना है। देन उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है। अगर किसी सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा हमसे पूछ सकता है। अब इसमें हमें देखना है कि
अब बच्चे को क्या रहता है कि भाई हमें मतलब मुझे डीओ में भी अप्लाई करना है, जेएनयू में भी करना है, उनमें तो अलग अलग कॉम्बिनेशन मांगे हुए हैं। तो हम जहाँ पे ज्यादा कॉम्बिनेशन है ना उस पे ज्यादा फोकस करना है तुम्हें, क्योंकि वहां पे क्या रहेगा, ज्यादा बच्चे ज्यादा सब्जेक्ट वाले पे अगर तुमने फोकस किया, बाकी चीजें तो साथ के साथ कम ग्रो ही कर रहे हैं। अगर मान लो किसी केस में अगर ज्यादा कहीं पे तुम एडमिशन लेना है, वहां पे कट ऑफ हाई चली गई है, तुम बाकी तो अप्लाई कर सकते हो, तो हमें क्या करना है यहाँ पे मिनिमम 6 अपने वो अप्लाई करने ही है। हमें डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ 6 सब्जेक्ट टोटल जो हमारे एग्जाम होंगे वो हमें 6 में ही देने पड़ेंगे, ताकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और ज्यादा आ जाए। अब हम देखते हैं इसमें बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेरी है, तुम्हें डाउट्स हैं, वो सारी के सारे तुम क्या कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।